हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 133 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इस बार भी चांसेस है कि एग्ज़ाम में आए। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसे हमें पढ़ के जाना है। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि मुगल काल की नगरीय जनसंख्या की संरचना का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम आंसर के अंतर्गत लिखेंगे मुगल काल की नगरीय जनसंख्या। आपको हेडिंग देना है और इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि मुगल काल की नगरीय जनसंख्या की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि मुगल काल में शहर में बसने वाले लोगों का जनसंख्या एक प्रकार की नहीं होती थी, बल्कि मिश्रित प्रकार की होती थी। यानी कि उस समय शहरों में अलग अलग वर्ग के लोग जो है निवास करते थे। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि मुगल काल में नगरों में अलग अलग जगह पर अलग अलग जनसंख्या के निवास होने का प्रमाण मिलता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे कि पहले वर्ग के अंतर्गत जो था कुलीन और उनके सहयोगी, इसके अलावा राज्य के अधिकारी और सैनिक आते थे। फिर से कह दूं, पहले वर्ग के अंतर्गत कौन आते थे? कुलीन और उनके सहयोगी। इसके अलावा राज्य के अधिकारी और सैनिक आते थे। दूसरे वर्ग के अंतर्गत जो थे व्यापारी और वाणिज्य से संबंधित वर्ग, जिसमें व्यापारी और दलाल आदि लोग आते थे। तीसरे वर्ग के अंतर्गत धार्मिक लोग, संगीतकार, चित्रकार, वैद्य और हकीम आदि लोग आते थे। ओके, चौथे वर्ग के अंतर्गत कारीगर, मजदूर, श्रमिक और सेवक आते थे। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि मुगल काल में अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों के वर्ग पाए जाते थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसके बाद आप लिखेंगे कि शहरों की राजधानी में सबसे बड़ा वर्ग आता था, यानी कि निवास करते थे, जिसमें सम्राट और कुलीनों के सैनिक और सेवकों का था। मुगल काल के शहरों की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जितने भी बड़े बड़े शहर होते थे, वे शहर मुख्यतः व्यापारियों का केंद्र होता था और उस शहर में व्यापारी वर्ग के लोग ही निवास करते थे और उनका ही बोलबाला था। मुगल काल में एक अनुमान के द्वारा यह पता लगाया गया कि अहमदाबाद में हिंदू व्यापारियों की जातियां और उपजातियां जो थी कुल 84 थी। फिर से कह दूं, मुगल काल में एक अनुमान के द्वारा यह पता लगाया गया कि अहमदाबाद में हिंदू व्यापारियों की जातियां और उपजातियां जो थी कुल 84 थी। इसके बाद आपको लिखना है कि समकालीन स्रोतों के अनुसार यह जानकारियाँ मिलती हैं कि मुगल काल की बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बाज़ारों का वर्णन मिलता था। उस समय पटना जैसे शहर में लगभग 200 बाज़ारों की संख्या होती थी। इसके अलावा शहरों में बड़े बड़े हकीम, वैद्य और विद्वानों का भी एक केंद्र होता था, जहाँ पे वे निवास करते थे, जहाँ ये लोग अत्यधिक जनसंख्या के रूप में रहते थे। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े शहरों में कवि, चिकित्सक, संगीतकार और चित्रकारों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मुगल काल की शहरों की जनसंख्या की संरचना के बारे में। ओके, तो और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को दे दूँगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं पहले अपलोड किए हैं, तो उसका भी PDF आप सभी को वहाँ पर मिल जाएगा। और वीडियो को अगर आप देख लेते हैं सारे इस सब्जेक्ट के, तो आई थिंक जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ वीडियो के माध्यम से, जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।